आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम दीपा है और मैं जापान में रहती हूँ। थंबनेल से पता चल ही गया होगा, इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी हमारे फर्स्ट ट्रिप का फर्स्ट डे। तो शादी के बाद ये हमारा पहला ट्रिप है जब हम साथ में कहीं गए इंटरनेशनल ट्रिप पे। आप में से बहुत लोग बोलोगे हाँ तुम तो जापान में रहती हो तो वो भी तो इंटरनेशनल ही है, बट ठीक है, वो एक ससुराल से दूसरे ससुराल में आना था, वो एक घर से दूसरे घर में आना था, क्योंकि जापान में भी अब हमारा एक छोटा सा घर है, वो रेंट का ही सही बट घर तो है ही, तो वो एक ट्रिप में ही इंक्लूड होता है। तो हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। वीडियो में शूट कर रही हूँ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम आवर ट्रिप। हम ऑलरेडी ट्रिप कर चुके हैं और हम आ चुके हैं वापस जापान में और हमारा डे टू डे लाइफ शुरू हो चुका है। ये मैं शूट कर रही हूँ वापस आने के बाद, क्यों वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही दिन कांड कर दिया था। मैं अपना हार्ड डिस्क ले जाना भूल गई थी एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए, तो मेरा फोन फुल हो गया था और मेरे पास बिल्कुल मेमोरी स्पेस नहीं था फोन में। तो मैंने अपना डाटा कुछ अपने हस्बैंड के फोन में शिफ्ट किया, कुछ अपने गूगल ड्राइव स्टोर किया। तो इतनी जगह डाटा ट्रांसफर करने में कुछ क्लिप्स मिसप्लेस हो गई हैं, मुझे मिल नहीं रही हैं, वो डिलीट हो गई हैं या किसी और फोल्डर में है, कहीं और है, पता नहीं। व्हाटसोएवर जो भी उनके साथ हुआ मिल नहीं रही है। आई डिसाइडेड टू शूट अगेन। वैसे भी थोड़ी सी क्लिप्स थी, मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा ही शूट कर पाई थी। एक तो मैं हैबिचुअल नहीं हूँ इसलिए भी, और लास्ट टाइम में हमें निकलना था पैकिंग एंड ऑल सब में, और लास्ट डे तक मेरे हस्बैंड का वर्किंग ही था, मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही थी, इसलिए थोड़ा हौच पौच में भी मैं भूल गई, तो इसलिए वो क्लिप्स मुझसे मिसप्लेस हो गई हैं। बट मेरा फॉल्ट है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, जो हो गया सो हो गया। तो अब मैं वापस कर रही हूँ ये शूट। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट डे हमने क्या क्या किया। ऑल्दो फर्स्ट डे हमारा ज्यादातर ट्रैवलिंग में ही गया। तो हमारी फ्लाइट थी लेट नाइट की, तो हम पहले गए अपने घर से बस से मुसाशी कोशिकी तक, जहाँ से एक डायरेक्ट बस सर्विस है दोनों एयरपोर्ट्स के लिए, हनेडा और नरेता एयरपोर्ट के लिए, जो आपके सारे टर्मिनल होते हुए जाती है। तो अगर आपके पास लगेज है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बाकी आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। यहाँ हमने अपनी फ्लाइट बोर्ड कर ली है, मैं ज्यादा एयरपोर्ट पे कुछ शूट नहीं कर पाई, and we are ready to take off to make memories for the lifetime. अराउंड 6:50 हो गया है और हमने लैंड कर लिया है कोलालमपुर मलेशिया में। यस गाइज, हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो हमें यहाँ 9 आवर्स का लेओवर है कोलालमपुर मलेशिया में, और हम यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये रैंप खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था हम 150 किलोमीटर चल चुके हैं। अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो गई हमारी, जितना लेजीनेस और जितना आलस आ रहा था हमें फ्लाइट में, वो सब दूर हो गया। सुबह सुबह इतनी खतरनाक मॉर्निंग वॉक हो गई हमारी। फाइनली रैंप खत्म होने को आया है। कोलालमपुर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, हमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमें आधा घंटा तो हमें सिर्फ ट्रांसिट करने में ही लग गया, और इतना लंबा वॉक करने के बाद रैंप पे अब तो हिम्मत ही नहीं बची थी, तो हमने कहा कि अब हम इसी पे जाएंगे, हम चल के नहीं जाएंगे। फाइनली हमने ट्रांसिट कर लिया है और अब हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है थाईलैंड के लिए 4 o'clock के अराउंड। अब चाहो तो एयरपोर्ट एग्जिट भी कर सकते हो, बट हमने ट्रांसिट कर लिया है, हम एग्जिट नहीं करेंगे, तो हम 9 आवर्स यहीं स्पेंड करेंगे। जब तक मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस का काम ख़त्म करते हैं और फ्री होते हैं, तब तक मैं थोड़ा कोलालमपुर एयरपोर्ट घूम लेती हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी, मेरे पास तो कुछ नहीं था करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा एक चक्कर ही मार के आऊँ। सो लेट्स गो। कोलालमपुर एयरपोर्ट सच में बहुत बड़ा था और बहुत स्पेशियस था। यहाँ पे बैठने के लिए और वॉशरूम शावर के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, तो आप यहाँ शावर भी ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स ले ओवर करती हैं, सो इसलिए फैसिलिटी भी उसी अकॉर्डिंग है कि इतना नीट एंड क्लीन था, कोई गंदगी नहीं थी, बहुत साफ़ सुथरा था। तो आधे लोग तो ऐसे ही नीचे सो रहे थे, लेटे हुए थे। यहाँ आपको जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं, बट मेक श्योर करना कि आपका चार्जर उसमें प्लग इन हो जाए या फिर आपके पास वो यूनिवर्सल वाला अडेप्टर हो, क्योंकि सब जगह हमारे प्लग भी नहीं लग रहे थे। नीचे वाले फ्लोर पे तो ज़्यादातर सोवेनियर शॉप्स, वॉशरूम, शावर एरिया और 2-3 कैफ़ेज़ ही थे, बट ऊपर वाले फ्लोर पे पूरा फूड कोर्ट था, फुल फ्लेश्ड। यहाँ फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट जूसेस भी अवेलेबल थे। अगर आप
खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ट्रैवल करते वक्त बाहर का खाना नहीं खाते, तो आप ये फ्रूट्स या जूसेस ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। और खाने में तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत मल्टीपल क्यूजीन्स थे, सो आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो उसमें से। सो स्पेशल आइटम यहाँ का था टेस्ट ऑफ इंडिया, पे इंडियन क्यूजीन भी था, सारा आपको इंडियन मेन्यू मिल जाता है। अगर आप कुछ और प्रेफर नहीं करते तो आप टेस्ट ऑफ इंडिया से भी खा सकते हैं। बाकी यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर के भी बहुत आउटलेट्स थे। यहाँ लॉन्ज और होटल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है अगर आप एक्सेस करना चाहो तो। वैसे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी होम कंट्री से ही करेंसी एक्सचेंज करवा के लाएं। अगर इन केस आपको एयरपोर्ट पे कराना ही पड़ता है या आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल थे करेंसी एक्सचेंज के लिए। सब शॉप्स पे एक बार पता करके और जो आपको बेस्ट प्राइस दे रहा है उसी से लेना, क्योंकि यहाँ पे शॉप टू शॉप करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत डिफरेंस था। उसके बाद मैं घूम के आई और मैं वापस आई इनके पास। ये अभी भी ऑफिस का ही काम कर रहे थे, सो इन्होंने लिया अपने ऑफिस के काम से छोटा सा ब्रेक। उसके बाद हमने किया ब्रंच, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं लिया था, हमने सिर्फ कॉफ़ी ली थी, हमारा मन नहीं था कुछ खाने का। तो अब ऑलमोस्ट लंच का भी टाइम होने ही वाला है, सो फिर हम चले गए अपना ब्रंच करने वापस फूड कोर्ट। हमने कर लिया है अपना ब्रंच और अब हम वापस जा रहे हैं नीचे। और नीचे जाके मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट और मैं सो गई थी वहीं बेंच पे ही। और इन्होंने किया अपना ऑफिस का काम और इन्होंने लिया वहाँ शार। तो मैं तो शार नहीं ले सकती थी क्योंकि इतना सारा फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती और सूटकेस खोलना पड़ता, तो मैंने इतना ताम झाम करना प्रेफर नहीं किया। तो मैं तो थी कि अब मैं होटल जाके ही शार लूँगी। तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ने शार लिया और मैंने रेस्ट किया। अब अराउंड 2:30 हो गया है, सो हमारी 4 बजे की फ़्लाइट है। तो अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ से हम जा रहे थे, एक लिटिल मलेशिया करके एक शॉविनियर शॉप था, ये बहुत क्यूट थी और यहाँ पे बहुत से क्यूट से शॉविनियर्स थे। तो अगर आपको शॉविनियर्स लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो अब हमें बोर्ड करनी थी अपनी फ़्लाइट गेट नंबर L से। ये थोड़ा फूड कोर्ट से थोड़ा दूर था, तो हम यहाँ से ड्यूटी फ्री शॉप्स को एक्सप्लोर करते करते अपने गेट तक जा रहे थे।
अब हम वापस अपने बैग चेक इन करवा के अपने बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुके हैं और जब तक हम वहां पहुंचे ऑलरेडी बोर्डिंग गेट पे इतनी लंबी लाइन लग चुकी थी। ऑलरेडी लोग वेट कर रहे थे बोर्डिंग करने के लिए। तो अब हम रेडी हैं टेक ऑफ करने के लिए और हमें लगेगा यहाँ से 1.5 आवर्स कोलालमपुर टू थाईलैंड। सो ये वी आर एक्साइटेड। और अब आप लोगों को जल्द पता चल जाएगा कि हम थाईलैंड में कहाँ जा रहे हैं। गाइस ये जो आप नीचे देख रहे हो ये सारे पाम ट्रीज़ हैं। अराउंड 5 मिलियन हेक्टेयर के एरिया में ये पाम ट्री कल्टीवेशन होता है फॉर पाम ऑयल। ये कितना सुंदर दिख रहा है, मतलब ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है बट ये असलियत में बहुत सुंदर लग रहा था। एकदम ऑर्गेनाइज्ड, एकदम पैटर्न में, और ये बहुत सुंदर दिख रहा था ऊपर से। सो एंजॉय द व्यू। हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से सारे आइलैंड्स हमें दिख रहे हैं और यहाँ से हमें शिप्स भी दिख रही हैं, बोट्स भी दिख रही हैं, स्पीड बोट्स जो कि आइलैंड हॉपिंग कर रहे हैं। यस गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं फुकेत। हम आए हैं फुकेत थाईलैंड। हमने लैंड तो कर लिया है फुकेत एयरपोर्ट पे, बट अभी एक असली इमिग्रेशन लाइन। गाइस जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी होती है, वो सच बोलते हैं। हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया इमिग्रेशन में। तो अगर आप फास्ट ट्रैक करवा सकते हो 200 बात देके तो करवा लेना। मैंने ये गलती करी, हमने नहीं करवाया फास्ट ट्रैक सोच के कि चलो आधे घंटे में तो हो ही जाएगा, बट लाइन बहुत लंबी थी, इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो हमने ये जो गलती की वो आप मत करना। और हमने अपनी कैब ऑलरेडी बुक कर दी है,
तो थाईलैंड में ग्रैब और इनड्राइव नाम की एक ऐप्स चलती हैं। जैसे इंडिया में उबर एंड ओला होता है, वैसे ही थाईलैंड में इनड्राइव और ग्रैब चलती हैं। तो हमने उससे कैब बुक कर चुकी है। मैंने ऑलरेडी वो ऐप इंस्टॉल करके रखी थी अपने फ़ोन में। बट जब हमने बाहर एग्जिट किया एयरपोर्ट से तो हमने देखा वहाँ पे भी ऐसे बूथ्स बने थे टैक्सी और मिनी बस के लिए, तो आप उनसे भी हायर कर सकते हो। उनकी कैब और मिनी बस होते हैं वो आपको बिल्कुल एग्जिट करते ही वहीं सामने आपको मिल जाती है। बट अगर आप ग्रैब और इन ड्राइव से बुक करते हैं अपनी कैब तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो कैब्स अंदर अलाउड नहीं होती हैं। तो ये हमें वहीं जाके पता चला, हम वेट करते रहे। फिर हमें वहीं लोकल ने इन्फॉर्म किया कि ये कैब्स अंदर नहीं आती एयरपोर्ट के, आपको बाहर जाना पड़ेगा। और वो अच्छी खासी 10-15 मिनट की वॉक थी पूरा एयरपोर्ट के बाहर जाने तक। उसके बाद फाइनली हमें अपनी कैब मिल गई और अब हम बैठ के होटल की तरफ निकल गए और प्रे कर रहे थे कि अब और कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इस ट्रिप में पहले दिन ही ट्रिप के बहुत सारे स्यापे हो चुके थे हमारे साथ। वहाँ जापान एयरपोर्ट से लेके इमिग्रेशन लाइन से लेके कैब के यहाँ तक। तो अब हम प्रे कर रहे थे कि और कुछ गड़बड़ ना हो। भगवान का कुछ और ही प्लान था। हमें आगे जाके बहुत ट्रैफिक मिला, ऑलमोस्ट हमें 1 आवर का ट्रैफिक हमें मिला रास्ते में। बट बस उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे वापस दिल्ली में पहुंच गए, सेम दिल्ली जैसा ट्रैफिक, बट म्यूट दिल्ली, क्योंकि इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी वहाँ कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था। सब पेशेंटली वेट कर रहे थे। वो ये देख के अच्छा लगा। मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि तब तक मैं बहुत एनॉय और इरिटेट हो चुकी थी। और फाइनली अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ चेक इन कर लिया है। हमारे कुछ फ्रेंड्स और आने वाले हैं इंडिया से, तो जब तक वो लोग आते हैं हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। हम स्टे कर रहे हैं रॉयल फुकेट सिटी होटल में। ये होटल मेन सिटी में ही है और यहाँ से जस्ट 5-10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस ही है फुकेट ओल्ड टाउन तक। तो इसलिए हमने ये मेन सिटी में ही किया है कि हम नेक्स्ट 3 डेज यहीं पे रहेंगे और यहीं आसपास एक्सप्लोर करेंगे। हमने यहाँ पे 3 रूम्स किए हैं हमारे और हमारे फ्रेंड्स के लिए। हमारे तीनों रूम्स 14th फ्लोर पे हैं सब्सिक्वेंटली, और ये होटल की लॉबी है हमारे 14th फ्लोर पे। तो अभी तो रात हो चुकी है, अंधेरा है और हमारा होटल मेन सिटी में ही है, तो कुछ खास व्यू नहीं दिख रहा है अभी। और बाकी मैं सुबह दिखाऊंगी कि कैसा व्यू दिखता है, क्योंकि उससे बोला है हमारे जो रूम्स है वो ओशन व्यू के हैं। तो ओशन बहुत पास तो नहीं होगा, दूर ही होगा। एंड इट्स टाइम टू रिवील द रूम। गाइस, रूम बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर रूम है और बहुत स्पेशियस है। ऑल्दो हमने 1 डबल बेड वाला रूम किया था, बट इन्होंने हमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड वाला रूम दिया। बट ठीक है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हमने ले लिए तीनों रूम। अभी रात को तो वैसे भी यहाँ से कुछ व्यू दिख नहीं रहा, सो अब जो भी दिखेगा कल सुबह ही दिखेगा। अभी तो सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। सो सुबह देखते हैं कि ओशन है या नहीं है। तो चलो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं जब तक हमारे फ्रेंड्स आते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने। और ये पेंटिंग इस रूम में बहुत ब्यूटीफुल थी, इतनी खूबसूरत, इतने प्यारे कलर्स थे इसमें। तो जब तक हमारे फ्रेंड्स आते हैं मैं शावर वगैरह लेके रेडी हो जाती हूँ। हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और अब हम आ गए हैं डिनर करने। फॉर्चुनेटली हमें होटल के बहुत नियर बाय में ही हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था और फिर हमने डिनर यहीं किया। ये भी 11 बजे बंद होने वाला था, अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो गए हैं, तो फिर हम फटाफट चले गए डिनर करने। और ये बहुत सुंदर था और यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस था। डिनर करने के बाद हम सब वापस होटल जाके सो गए, क्योंकि हम सब थके हुए थे ट्रैवल करके। आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, माता ने।